नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की इस टॉपिक में हम बताने वाले हैं कि आपने बहुत ऐसे लोगों का कहते हुए सुना होगा कि मेरा घुटने का मेनिस्कस टियर हुआ है। मेनिस्कस टियर क्या होता है? मेनिस्कस टियर हमारे दोनों घुटने के बीच में जो गैप होता है और उस गैप में एक कुशन नुमा चीज होता है जिसको हम फोम भी कह सकते हैं, आम हिंदी में हम उसे कुशन भी कह सकते हैं, जो एक चिपचिपा पदार्थ से भींगा हुआ रहता है। क्योंकि जब भी हम चलते हैं तो उसपे एक स्पॉन्जी टाइप का क्रिया होता है जिस कारण मुझे हड्डियों का टकराने का आवाज नहीं सुनाई देता और हम आराम से चल सकते हैं। हमारे जितने भी हड्डी हैं, चाहे वह लंबर का हो यानी कि रीढ़ का हड्डियों, उन हड्डियों के बीच में भी वह कुशन नुमा डिस्क होता है जिसको हम वहां पे डिस्क कहते हैं, यहाँ पे उसको मेनिस्कस कहते हैं। अब यह तो समझ में आ गया कि मेनिस्कस किसको कहते हैं। तो अब बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट में आपने देखा होगा मेनिस्कस टियर हुआ है। मेनिस्कस टियर हुआ है वह क्या होता है? क्योंकि जब हमारा बॉडी वेट बढ़ा होता है और जब कभी ऐसा होता है कि आप देखते होंगे कि कुछ लंबा दूर हमें पैर फैला करके चलना होता है या कहीं पर चलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि एक पैर पे बहुत ज्यादा बल दे करके हम छलांग लगा देते हैं। उस दौरान या फिर बहुत सारे स्पोर्ट्समैन होते हैं जिनका सबसे ज्यादा मेनिस्कस टियर और एसीएल होने का चांस जो होता है वह स्पोर्ट्समैन का होता है, क्योंकि वह जब मैदान में बायां दायां घूमते हुए वो दौड़ते हैं उसमें लिगामेंट का इंजरी तो होता ही है, साथ में मेनिस्कस टियर होने का भी चांस होता है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि हमारे नीचे वाला पोर्शन का जो हड्डी है और ऊपर वाला पोर्शन का जो हड्डी है उसके बीच में जो फोम होता है उसे हम मेनिस्कस कहते हैं। और उसमें हड्डियों के बीच अचानक सट गया क्योंकि इस पे हम ज्यादा जोर डाल दिए थे, जिस कारण वह जो हमारा फोम होता है यानी कि मेनिस्कस होता है वह टियर हो जाता है, यानी कि हल्का सा फट जाता है। इसको हम लोग गद्दी का फट जाना भी कहलाता है। तो अगर गद्दी फट गया है तो उसमें भी हमें बहुत तेज दर्द होता है और बहुत ज्यादा दर्द होता है। शुरुआत में तो हमें दर्द जब होता है तो हमें ये लगता है कि हाँ घुटना का दर्द स्टार्ट हो गया। कुछ दिन हम वेट करते हैं, बहुत दिन जब हो जाता है और वह ठीक नहीं होता है तब जाकर के हम एक्सरे करवाते हैं या फिर एमआरआई कराते हैं तो पता चलता है कि हाँ वह मेनिस्कस टियर हुआ है। दोस्तों, मेनिस्कस टियर में भी हमें सबसे पहले जो करना है वह है कि हमें उसे कम से कम 8 से 10 दिन का रेस्ट देना है। रेस्ट देने के लिए हम बिल्कुल अपने पैरों को ज्यादा उपयोग ना करेंगे, लेटे रहेंगे या फिर पैर को ज्यादा मोड़ने की कोशिश ना करेंगे। दोस्तों, जब हमें पता चल गया कि हमारे पैर में मेनिस्कस टियर हुआ है, वह चाहे तो इनर साइड में होगा तो हमें यहाँ पे दर्द होगा जिसे हम लोग मेडियल मेनिस्कस टियर कहेंगे, या फिर लेफ्ट साइड में यानी कि लेटरल भाग में बाहरी ओर अगर दर्द होता है, इस जगह पे दर्द अगर होता है तो हम इसे लेटरल मेनिस्कस टियर कहते हैं। जनरली ये दोनों एरिया में मेनिस्कस होता है जो फट जाता है, जिसे हम लोग गद्दी फटा हुआ कहते हैं। तो इसको हम कैसे घर बैठे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में आज हम एक्सरसाइज के माध्यम से बताएंगे। तो अगर ऐसा हुआ है तो हमें तो बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, कुछ दिन के लिए 4 से 5 दिन के लिए उसको रेस्ट दे देना है। बिल्कुल रेस्ट देंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपने पैरों को, अगर हम बेड पर बैठे हैं या कुर्सी पर बैठे हैं तो बैठ करके ही अपने पैर को बिल्कुल सीधा इस तरह से सिर्फ हिलाएंगे, सिर्फ इसे हिलाएंगे। धीरे धीरे जब हिलाएंगे वहां पर दर्द होना शुरू होगा। कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए दर्द होना शुरू होगा, 1 दिन 2 दिन बाद वह दर्द धीरे धीरे कमने लगेगा। यह सिर्फ हिलाएंगे। इसके बाद 5-6 दिन के बाद यह जब हमें रोज सुबह शाम अगर ये पैर को हिलाते हैं किसी ऊंची कुर्सी पर या टेबल पर बैठ करके, तो यह धीरे धीरे दर्द कमना शुरू होगा। और उसके बाद पैर सीधा करेंगे, आगे करेंगे, पीछे करेंगे। आपने देखा होगा मेरा जो घुटने का एक्सरसाइज है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए है, वह मेनिस्कस टियर ईयरलियर स्टेज कह सकते हैं कि ऑस्टियो, अगर इसको हम ट्रीट नहीं करते हैं तो हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि अगर मेनिस्कस टियर हुआ है, फटा हुआ है, तो हमें हड्डियों का सटना शुरू हो जाएगा और वह जब हड्डी सटना शुरू हो गया तो फिर हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का 100% चांस हो जाता है कि वह ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा ही होगा। तो हमें इसको बहुत जल्द अपने मेनिस्कस को ठीक कर लेना होता है। मेनिस्कस टियर में जनरली 3 ग्रेड होता है, इसमें भी ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ग्रेड 3 में तो वैसे होते हैं जो कि
बहुत ज्यादा मेनिस्कस टियर हो चुका होता है, बहुत ज्यादा फट चुका होता है, तो उस कंडीशन में हमको आर्थ्रोस्कोपी से सर्जरी यानी कि उसका सिलाई करना होता है। बहुत ज्यादा ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उसे भी हमें एक छोटा ऑपरेशन करना होता है, जिस कारण वहां पे आर्थ्रोस्कोपी लगा करके, चूंकि उसमें कैमरा भी लगा रहता है, जहां पर वह मेनिस्कस टियर हुआ होता है वहां पे जाके वह सिलाई कर देते हैं और उसके 5-6 दिन 10 दिन तक रेस्ट देते हैं। उसके बाद फिर वह ठीक से 2-4-10 दिन एक्सरसाइज करके वह मेनिस्कस टियर को ठीक कर लेते हैं। यह ग्रेड 3 का कहानी हो गई। अब ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को हम इस तरह से दोनों पैर को आगे पीछे करके हिलाएंगे और उसके बाद फिर आगे कर लेंगे, पीछे करेंगे। धीरे धीरे हम इस पे एक्सरसाइज का बोझ डालेंगे। आगे पीछे कर लिए, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। यह एक्सरसाइज हमें 4-5 दिन लगातार करना है। दोनों पैरों में करेंगे या फिर जिस पैर में मेनिस्कस टियर हुआ है उस पैर में ही करेंगे, दूसरा करने की जरूरत नहीं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में दोनों पैरों का करना जरूरी हो जाता है। तो इस मेनिस्कस टियर के लिए हम यह दोनों एक्सरसाइज कर लिए। उसके बाद जो 8 दिन के बाद, 4-4 दिन ये कर लिए, 8 दिन के बाद ये दोनों तो करेंगे ही, साथ में हम एक एक्सरसाइज ये करेंगे कि मेनिस्कस टियर के लिए जो तीसरा एक्सरसाइज है वह आप ये देखे होंगे, स्पॉन्जी बल जो होता है, यह बल जो कि पहले भी मैंने बता रखा है, यह बॉल को अपने नी के नीचे रखेंगे और अपने घुटने से इस नीचे वाले बॉल को हम प्रेस करेंगे। अगर बॉल नहीं है तो हम टॉवेल रोल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ऐसा फोम का कोई टुकड़ा हो, जनरली सोफा मेकर जहां पर होता है, सोफा बनाया लेता है, वहां पर फोम बहुत सारा होता है, वहां पर से आप एक फोम का टुकड़ा भी ले लेंगे ताकि थोड़ा सा ऊंचा रहे। हमें इसे यहाँ पर प्रेस करने की आवश्यकता है और इसे प्रेस करेंगे। प्रेस करके कुछ देर के लिए रोकेंगे, 10 से 15 सेकंड के लिए रोकेंगे, उसके बाद फिर रिलैक्स, रोकेंगे, रिलैक्स। ऐसा भी कर सकते हैं या फिर इसे जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, कोई रोकने की जरूरत नहीं है। इस तरह से अगर हम बॉल को नीचे की तरफ प्रेस करते हैं और फिर ऊपर आता है घुटना, तो इसमें मजबूती मिलना शुरू हो जाता है। हमारे थाई मसल्स को भी मजबूती मिलता है और मेनिस्कस को भी मजबूती मिलता है। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो मेनिस्कस टियर हुआ था वह भी हमारा इस एक्सरसाइज से ठीक होता है। उसके बाद जो दोस्तों मेनिस्कस टियर के लिए जो चौथा एक्सरसाइज है वह लास्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए अपने दोनों हाथों को पीछे की रख लेंगे, अपने थाई के नीचे। कभी भी हम ये नी के नीचे नहीं बल्कि थाई के नीचे अपने कोई भी पिलो यानी कि राउंड पिलो हो या थोड़ा ऊंचा चीज हो जहां पर हमें थोड़ा सा थाई को ऊंचा करना है, उसके बाद हमें पैर को ऊंचा करना है जिससे कि इस पर बोझ पड़े, इस पर वेट पड़े, ताकि वह मेनिस्कस जो है सही स्थान पे आ सके और पहले की तरह काम कर सके। इसलिए मैं बिल्कुल थाई के नीचे रखा हूं, अपने पैर को बिल्कुल सीधा करूंगा, अपने तरफ करूंगा और फिर आगे करूंगा। आप देखेंगे कि हमारा जो VMO मसल है और ये काफ मसल है, ये दोनों में बहुत ज्यादा स्ट्रेच पड़ रहा है और ये इस पर जितना स्ट्रेच पड़ेगा उतना ही हमारा मेनिस्कस को ठीक से सेल्फ हीलिंग होने का मौका मिलेगा। तो यह एक्सरसाइज भी मुझे कम से कम 30 या 40 रिपीटेशन जरूर करना है। सिर्फ अपने पैर को उठाना है और इस तरह से आगे पीछे करना है और फिर नीचे रख लेना है। ये 40 या 30 बार करते हैं इसको, उसके बाद रख लेना है। उसके बाद यहां पर फिर से हम इस पैर को रोटेट करेंगे और फिर से इधर रोटेट करेंगे, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों यह जो रोटेशन है वह और इसमें जो स्ट्रेच देना है यह बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। यह हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए भी, हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए भी या फिर काफ मसल्स के लिए भी, यह ओवरऑल बहुत सारे प्रॉब्लम के लिए यह एक्सरसाइज रामबाण एक्सरसाइज है। इसलिए अगर मेनिस्कस टियर हुआ है तो इसमें भी मुझे यह एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और आप देखेंगे कि अगर आपका मेनिस्कस टियर हुआ था और आप यह एक्सरसाइज लगातार अगर 15 दिन कर लेते हैं, जैसा जैसा जिस सीक्वेंस में मैंने बताया है उस सीक्वेंस में अगर आप कर लेते हैं तो आपका मेनिस्कस टियर हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा और आपको ऑर्थोस्कोपी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अगर किन्हीं को जानते हैं तो जिनको यह प्रॉब्लम है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ताकि आप अपना एक्सरे, एमआरआई या कोई रिपोर्ट भेजना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।